हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रोडक्शन का ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम कवर करा चुके हैं, आप पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, प्लेइंग विद नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना, ठीक है। तो देखिए अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते। देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फर्स्ट टॉपिक है इवन एंड ऑड नंबर्स। हिंदी में क्या है, सम और विषम संख्याएं, ठीक है ना। तो देखिए इवन नंबर्स हमारे कौन से होते हैं और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। देखो इवन नंबर जो होते हैं ना हमारे, वो होते हैं 2 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि जितनी भी डिजिट जो होती हैं जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो क्या होते हैं हमारे, वो हमारे इवन नंबर होते हैं। यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यानी कि ऐसी ही डिजिट्स ये चलती रहेंगी, ठीक है ना। तो यानी कि जितनी भी डिजिट हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगी वो क्या कहलाएंगे, हमारी इवन नंबर्स कहलाएंगे। अब बाकी की जितनी भी डिजिट्स बची हैं उसको क्या कहते हैं, हम ऑड नंबर्स कहते हैं। यानी कि जो डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, यानी कि हम उसको 2 से भाग नहीं कर सकते हैं, वो हमारी संख्या क्या होती है, वो हमारी सम संख्याएं होती है, यानी कि ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई छोटी डिजिट है तो उसको तो हम मतलब देख कर ही बता देंगे कि वो ऑड है या इवन है, यानी कि सम है या विषम संख्या है। अब हमारे पास बड़ी डिजिट आ जाती है तो उसको कैसे हम पता लगाएं कि वो सम संख्या है या फिर विषम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर्स हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो हमको क्या देखना पड़ता है, लास्ट वाले डिजिट को चेक करना पड़ता है हमको कि ऑड नंबर है या इवन नंबर। अब कैसे चेक करते हैं वो देखिए, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये वाले डिजिट किसी भी डिजिट में आ रही है ना तो वो हमारे इवन नंबर हो गए, यानी कि सम संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है ना। अगर 1, 3, 7, 9 अगर ये वाले डिजिट्स आ रही हैं तो हमारी क्या होंगी, वो ऑड नंबर्स होंगे, यानी कि विषम संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है ना। तो देखिए, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये क्या होगा, 2 किस में आ रहा है, इवन में आ रहा है ना, तो ये हमारी इवन नंबर होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 3, 3 किस में आ रहा है, ऑड नंबर्स में, यानी कि ऑड नंबर्स कहलाएंगे हमारे। ऑड नंबर्स मतलब पूरा नंबर जो है ना ये ऑड ही है, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल लीजिए, देखो लास्ट में, सॉरी 8 है ये, ठीक है। 8 दे रखा है, तो 8 बताइए किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, तो किस में आ रहा है, इवन नंबर, यानी कि सम संख्याएं है। ये क्या है हमारी सम संख्या, मतलब इवन नंबर, ठीक है। समझ में आया इतना। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मतलब कि पॉइंट है, इसको समझिए। कह रहा है 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज द इवन, ठीक है। हिंदी में देखो एक बार फिर समझाती हूँ इसको। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। ये कहना चाह रहा है कि जो 2 है ना, 2 वो क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। अब हमारा प्राइम नंबर क्या होता है, ये हम फर्स्ट वीडियो में कवर करा चुके हैं, पर आप समझिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह की जो डिजिट्स होती है वो हमारी क्या होती है, प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा नहीं होते उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि एक तो वो खुद से डिवाइड होता है और एक 1 से डिवाइड होता है, यानी कि 2 के जो फैक्टर होंगे ना वो 1 होगा और 2 होगा, बस ऐसे ही 3 का 1 होगा और 3 होगा, 5 का भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना। समझ में आया। तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर भी देखो 2 आ रहा है, प्राइम नंबर में भी सबसे छोटा डिजिट क्या है, 2 है, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर इवन नंबर में भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पर ये यही कहना चाह रहा है कि 2 एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, और वो एक क्या है, एक वो क्या है, इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या भी है। एक तो वो सम संख्या भी है और सबसे छोटा एक प्राइम नंबर भी है। समझ में आ गया ना, ठीक है। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आपका आ सकता है, तो इसको समझ लेना एक बार। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। कह रहा है इवन प्राइम नंबर एक्सपेक्ट 2 इज ऑड, ठीक है। तो इसको समझो, ये कह रहा है 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। अब जैसे कि जो हमारे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स,
यानी कि प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि प्राइम नंबर। हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके के डिजिट होते हैं। तो कह रहा है ये 2 को छोड़ के ना बाकी की जितनी भी डिजिट्स प्राइम नंबर्स में आएंगी ना वो सारी क्या है? विषम संख्याएं हैं, यानी कि ओड नंबर है। समझ में आया ना? इसमें कहना चाह रहा है, इसने 2 पॉइंट्स बोले हैं इसमें कि यहाँ पर जो 2 है वो डिजिट क्या है? इवन नंबर है, और बाकी की डिजिट क्या है? ओड नंबर्स हैं। समझ में आया ना? ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है, हिंदी में क्या है? संख्याओं की विभाज्यता की जांच। यानी कि हमें क्या चेक करना है? इसमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। पहले देखो यहाँ पे 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ऐसी और नंबर्स भी हैं उनकी भी हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो कैसे होगा? देखिए 2 का हम कैसे चेक करेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं है? तो देखो, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द digits 0, 2, 4, 6 और 8 in its ones place। ठीक है, एक बार हिंदी में भी देखिए। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। ये कहना चाह रहा है कि हम कैसे किसी नंबर को पता लगाएंगे कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। हमारे पास कोई मान लेते हैं, समझिए एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, तो वो कह रहा है वंस प्लेस, कह रहा है यहाँ पर बोल रहा है ना इकाई, इसका मतलब होता है लास्ट वाले डिजिट को चेक करना है कि 0, 2, 4, 6, 8। अगर इसमें से कोई भी डिजिट अगर लास्ट वाले डिजिट में आ रहा है तो वो क्या है? 2 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर समझा था। वही वाली चीज यहाँ पर बोल रहा है कि 2 अगर लास्ट में इनमें से कोई सी भी डिजिट है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लीजिए, ये तो हो सकता है। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है? 3। अब 3 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि उसके लिए हमें क्या चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई डिजिट होनी चाहिए, पर यहाँ पर नहीं है, डिफरेंट है, तो ये इससे डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। देखिए 3 का चेक करते हैं हम एक बार। देखिए, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। हिंदी में देखिए एक बार, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। ये कैसे चेक करेंगे हम कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो हमारे पास जैसे कोई डिजिट है, हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे कि मैंने कहा मेरे पास छोटी डिजिट लेते, ठीक है, 12 है, ठीक है, तो कह रहा है कि इनका सम करना है, हमको सम करना है डिजिट्स का, यानी कि 1 + 2 इज इक्वल क्या आया? 3। तो कह रहा है कि अगर उसका जो हमने ऐड करा है, जो हमारा ऐड करके जो आंसर आया है, अगर वो क्या है? 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल का मतलब पता ही है आपको, 3, 6 जितने भी 3 का टेबल जैसे स्टार्ट होता है ना, 3, 6, 9, 12 ऐसे करके 15, तो वो अगर उसमें से कोई डिजिट आ रही है तो वो हमारा 3 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही जैसे कि 12 ले लिया, कोई और डिजिट लेके देखते हैं, जैसे कि 2, 1, 9 लेते हैं, तो इसको जैसे बड़ी डिजिट है तो इसको प्लस करेंगे, 2 + 1 + 9, तो इसको चेक करेंगे कि ये इससे डिविजिबल है कि नहीं है। 9 और ये कितना हुआ? 9, 10, 11, 12 आ रहा है, तो 12 तो इसका डिविजिबल है। 12 3 के टेबल में 12 आता है, डिवाइड हो जाएगा इजीली, तो ये भी डिवाइड हो सकता है। ऐसी और बड़ी डिजिट भी हो सकती है, जैसे कि कोई भी एक ऐसी लेके देखते हैं, 4, 2, 2 ये लिया हमने, ठीक है, अलग ये डिजिट लिया हमने, तो इसका क्या आएगा? 4, 6, 8, तो 8 डिविजिबल है या नहीं? तो ये इससे डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया? तो नेक्स्ट देखिए 4 का चेक करते हैं ऐसे हम। इफ द नंबर फॉर्मेट बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। समझ में आया? एक बार हिंदी में देखिए, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होती है। ये कह रहा है कि जैसे कि
एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि 4 1 2, तो लास्ट की 2 डिजिट हमें चेक करनी है कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे कि 12 तो 4 से डिवाइड हो सकता है, इसका ये क्या है, मल्टीपल है, तो यानी कि ये 4 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे कि हम कोई और डिजिट लेके देखते हैं, जैसे कि देखिए, अब बताइए 18 आता है क्या 4 के टेबल में, यानी कि 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है 18, नहीं होता, तो ये हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाले 2 डिजिट चेक करिए, 20, तो 20 4 से डिवाइड हो सकता है, तो ये इसका 4 का डिविजिबल है, ये नहीं है और ये है। ऐसे ही यहाँ पर ये था, ये नहीं था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 5 का कैसे चेक करेंगे। ए नंबर विच हैज either 0 और 5 in its ones place is divisible by 5। हिंदी में देखिए एक बार, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य है। इसने कहा है अगर हमारे पास कोई डिजिट है, अगर उसके लास्ट डिजिट में 0 या 5 होता है तो वो हमारा 5 से डिविजिबल होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया ऐसे ही 2 5 5, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट चेक करिए, यहाँ पर 5 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 से एक बार डिवाइड करके दिखाऊं, जैसे कि 5, मैंने 5 रख लिया तो 5 बन जा 5। ठीक है, अब क्या होगा, एक डिजिट जहाँ से हम 0 लेंगे और 2 5 25। ठीक है, तो ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे ही जैसे कि 2 0 4 0, अगर यहाँ पे लास्ट में 0 है तो ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है। ऐसे ही 4 6 2 5, लास्ट में 5 है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर मैंने ऐसे ही एग्जांपल ले लिया जिसमें 0 ना नहीं हो तो ये डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 का चेक करते हैं। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। अब हिंदी में देखिए, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। आप देखिए एक बार, जैसे कि एक डिजिट ली मैंने 2 4 2 4 लिया, तो ये देखिए 2 से तो डिवाइड हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर 4 है। ऐसे ही क्या करना है, जैसे कि मैंने एक डिजिट ले ली 4 2 3, अब हम 3 से है ये नहीं है कि, अगर 2 से चेक करेंगे तो 2 से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट में इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो एक बार हम चेक करेंगे इसको कि 3 से होगी या नहीं होगी। 3 से कैसे चेक करते हैं, अभी हमने सीखा 4 + 2 + 3, तो कितना होगा 7, और ये 7 और 10, तो 10 हो रहा है, तो यानी कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये 6 से भी नहीं हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो 4 5 5, देखिए 2 से डिविजिबल है, ये 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इसमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करिए, एक बार 3 से चेक करिए, यानी कि 4 + 5 + 5, अगर प्लस करोगे तो क्या आएगा, 10 और 4 14, 14 आया, तो 14 बताइए 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें 14 आ रहा है, 3 का मल्टीपल है ही नहीं है, तो ये 6 से भी ये वाले डिजिट डिवाइड नहीं हो सकती है। क्लियर हुआ। ठीक है, अब ऐसे ही हम 8 का डिविजिबल चेक करते हैं। देखिए ए नंबर विद 4 or more digit is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digit is divisible by 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 3 अंकों के बनी संख्या 8 से विभाज्य है। ठीक है, तो देखिए 8 वाला हम 8 का कैसे चेक करेंगे। देखिए जैसे कि हमारे पास कोई डिजिट है 7 2 1 6, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट की क्या चेक करना है, लास्ट की हमें
3 डिजिट देखने कह रहे हैं 4 या उससे अधिक, यानी कि 4 या उससे, अगर उससे भी बड़ी अगर हमारी कोई डिजिट है, 4 की तो कम से कम होगी, हम 4 में ही चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें लास्ट की 3 डिजिट्स को देखना है कि वो 8 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे कि हम लास्ट की 3 डिजिट इसमें चेक करते हैं। देखिए अगर इसको चेक करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 8 से डिवाइड करके देखो, दूनी 16, इधर से कैरी लिया, इधर से कैरी लिया, क्या बचा 11, 11 में से 5 गए, क्या बचा 5, सॉरी 11 में से 6 गए, 5 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब क्या उतारा हमने 6, 7 टाइम में चला जाएगा, तो देखो ये पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो यानी कि ये इससे डिविजिबल है। अब मैंने 6 4 6 2 1 6 ये डिजिट लगी, तो हमें लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है कि ये डिवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती 8 से। अगर वो डिवाइड हो रही है तो वो 8 का मल्टीपल है, अदरवाइज वो नहीं है। जैसे कि 6 ये भी डिवाइड हो सकती है 1, अगर मैंने ये मैंने डिजिट ले लिया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि ये इससे डिवाइड हो सकता है क्या, यानी कि 4 2 1 से 8 से 4 to 1 डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसको चेक करेंगे। तो देखिए 8 5 जा 40, क्या बचा 2, कैरी ये यहाँ से 1 उतारा, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये वाले डिजिट डिवाइड नहीं हो सकते, तो यानी कि 3 डिजिट्स को चेक करना है। हो सकता है ना और भी बड़ी डिजिट्स आए, तो इसलिए 3 डिजिट्स को लेके हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। 9 देखिए, 9 बोल रहा है if the sum of the digits of a number is divisible by 9 then the number itself is divisible by 9। कह रहा है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से अधिक हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। सेम जैसे हमने प्लस का किया था, उसको सॉरी 3 का किया था ना हमने प्लस करके, सेम ऐसे ही हम इसमें करेंगे। जैसे कि मेरे पास कोई डिजिट ले लेती हूँ मैं, जैसे कि बताइए, जैसे कि 4 6 0 3, इसको चेक करना है कि 9 का डिविजिबल है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे हम, यानी कि 4 + 6 + 0 + 3, इनको प्लस करिए, क्या आएगा 10 और 3 क्या हुआ 13। तो बताइए 13 9 का डिविजिबल है, नहीं हो सकता, नहीं होगा ना, ठीक है। ऐसे ही एक और डिजिट चेक करते हैं हम, 4 6 2 5, इसको चेक करेंगे, 4 + 6 + 2 + 5, ठीक है। 10 17, सॉरी 10 12 और 17 आएगा, मतलब 17, तो ये भी इसका डिविजिबल नहीं है। एक और चेक करिए, 4 4 8, इसको चेक करिए, देखिए 4 + 8 + 6 क्या आएगा 10 और 18। अब बताइए ये इसका डिविजिबल है, 9 से डिवाइड हो सकता है ना, 9 2 सा 18, तो ये इसका डिविजिबल है और ये सब नहीं है। तो ऐसे ही हमें चेक करना है कि 9 का डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। देखिए अब 10 का चेक करते हैं हम, इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10। हिंदी में देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होता है। ये कह रहा है कि अगर किसी की वंस प्लेस, यानी कि अगर हमारे पास कोई डिजिट है, जैसे कि 2 0 5 0, इस तरीके से डिजिट दी हुई है, अगर उसके लास्ट वाले जो वंस प्लेस है, यानी कि जो हमारी इकाई का अंक जो होता है, अगर वो 0 है तो वो हमारा 10 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 2 4 5 0, अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज अब मैंने लिख दिया 2 5 6, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक है। 11 का कैसे चेक करते हैं, देखिए 11 का थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। देखिए 11 का, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ओड प्लेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस
राइट साइड से करना है, ठीक है। ऑफ द नंबर इफ द डिफरेंस इज एदर 0 और डिविजिबल बाय 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। देखिए इसको समझिए, एक बार हिंदी में देखिए पहले। किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर याद किया जाए। यदि यह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है, ठीक है। इसको समझिए थोड़ा सा। हमारे पास जैसे कि कोई डिजिट है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ओड नंबर्स लेने होंगे। ओड नंबर्स अभी आपको बताया मैंने, यानी कि ओड नंबर्स नहीं लेने, ओड स्थान के नंबर लेने हैं। ओड जो जगह है वो हमें नंबर्स वो उठाने हैं। कैसे, जैसे कि देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, राइट साइड से करना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यानी कि फर्स्ट क्या है, पहला जो यानी कि 1 जो है हमारा क्या है, वो ओड नंबर में आएगा, ठीक है। ओड नंबर में आएगा ना 1, तो 1 क्या है, ओड नंबर। फिर एक छोड़ के आगे निकलना है, हमें स्थान काउंट करना है, नंबर काउंट नहीं करना है, डिजिट्स लेनी है ओड नंबर की। तो यानी कि थर्ड नंबर हमने फिर ये लिया, यानी कि 8 और 3 को प्लस करा तो 11 आया। और हमारी जो इवन नंबर है, इसमें इवन हमारा 0 नंबर आ रहा है, मतलब 0 तो कुछ भी नहीं होता है कुल मिला के, यानी कि ओड इवन कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हमने हमारे पास इसमें सिर्फ हमारा 0 बचा है, तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आएगा, 11। तो 11 क्या है, एक 11 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। या तो 11 आए या फिर 0 आए, तो वो उसका डिविजिबल है। अब जैसे देखिए ये वाला डिजिट है, तो हमें क्या करना है, ओड स्थान की जगह, यानी कि ओड जो हमारी जगह है वाली, यानी कि 1 क्या है, ओड है 1, यानी कि ओड नंबर पे रखा हुआ है। अब हमें ये वाला छोड़ के थर्ड लेना है, ओड नंबर की जगह लेना है, यानी कि सेकेंड प्लेस नहीं, थर्ड लेना है, यानी कि सेकेंड नंबर नहीं लेना, ऐसे ही आगे वाली डिजिट। तो समझिए 1 और हमने यहाँ पे क्या लिया, 3, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, इवन स्थान की जगह लेंगे। यहाँ पे इसने बोला है स्थान, ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ये प्लेस मेंशन किया हुआ है, डिजिट नहीं लेनी है, जगह लेनी है, प्लेस। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास क्या है, ये इवन है 2 और यहाँ पर 3, समझ में आया। तो क्या है देखिए 3 और 1 प्लस करा तो क्या आया, 4। इनमें अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 4, तो क्या आया 0। सेम ऐसे ही देखिए 5 0 8 1 दे रखा है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, देखो क्या लेंगे, यहाँ से राइट साइड से ओड नंबर, यानी कि 1 और यहाँ पर 0, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आएगा। अब हम क्या लेंगे, अब इवन, यानी कि क्या होगा 8 और 5। अब इनको प्लस करेंगे तो 13 आएगा, और 13 को 1 में से माइनस करेंगे तो 12 आएगा। अब 12 क्या है, 12 तो डिविजिबल नहीं है इसका, तो ये हमारा 11 से डिवाइड नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन फैक्टर, यानी कि सात गुणनखंड। अब ये क्या होता है, देखिए जैसे कि हमारे पास 2 डिजिट है, जैसे कि 6 और मैंने 12 ले लिया, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे बताइए, इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6, ठीक है। और 12 का क्या होगा, 12 का भी 1 होगा, 2 होगा और 3 से भी डिवाइड होता है, और 4 भी होता है, और 6 होता है, और 12 होता है, ठीक है। यही होते हैं ना 12 के फैक्टर्स, ठीक है ना। अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, कॉमन हम फैक्टर निकालते हैं, यानी कि जिसमें मतलब कि सेम डिजिट आनी चाहिए दोनों में, यानी कि इसमें कॉमन फैक्टर एक 1 है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 है, 2, 3 और 6, ये क्या है, कॉमन फैक्टर, यानी कि 7 गुणनखंड। समझ में आया। अब देखिए एक चीज देखिए, अब हमारा को प्राइम नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। अब ये क्या होता है को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अब एक बार डेफिनेशन देखेंगे पहले हम।
Two numbers having only one as a common factor are called co-prime numbers. ठीक है, देखिए हिंदी में दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार गुणनखंड होता है सह अभाज्य कहलाता है। ठीक है, तो ये एक बार ये देखिए होता कैसे है, मतलब कि कहने का मतलब ये है जिस भी डिजिट में हम, जैसे कि हम कॉमन फैक्टर देख रहे हैं, अगर उसमें ओनली वन आया ना कॉमन, तो वो हमारा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, को प्राइम नंबर कैसे होगा, जैसे कि मैं 2 और 15 इनके मैं क्या देख रही हूँ, फैक्टर्स निकालते हैं। पहले 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 तो सबका ही होता है, 1 और 2 बस यही होगा ना। 15 का बताइए क्या होगा, 15 तो 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है और 5 से भी होता है, 5 से होता है और 15 से होता है, उससे बड़े डिजिट से नहीं होगा। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या कॉमन है, ओनली 1। तो ये क्या है, ओनली ये है हमारा को प्राइम नंबर, जिसमें ओनली 1 आएगा वो हमारा को प्राइम नंबर होगा। यानी कि 2 और 15 में क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, समझ में आया। अब पढ़ेंगे, अब देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि सार्वगुणन। अब ये क्या होता है कॉमन मल्टीपल्स, सेम कॉमन मल्टीपल्स भी यही होगा, जैसे कि हमने कॉमन फैक्टर्स में नहीं कॉमन डिजिट्स देखी हैं, ऐसे ही हम कॉमन मल्टीपल्स में देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए पहले हमने निकालते हैं 2 का और 4 का ले लेते हैं। ठीक है, तो बताइए इसके मल्टीपल्स क्या होंगे, इसके मल्टीपल्स क्या होंगे, 2 होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, मतलब ये चलता ही रहेगा ऐसे करके। ठीक है, और अब 4 का देखिए, 4 का क्या है, 4 8 12 और क्या 16 20 24 और 28, ऐसे ये भी डिजिट्स चलती रहेंगी। अब इसमें देखिए कॉमन हमें मल्टीपल्स देखना है। इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है, क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें आपको, 4 और 4, 8 भी आ रहा है। ठीक है, 12 भी आ रहा है और क्या आ रहा है, 16 आ रहा है और 20 भी आता। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 20 लिख सकते थे ना, 20 भी आ जाता। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ऐसे करके हम कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे हैं, यानी कि 4 8 12 16 और 20, ऐसे ही ये सब चलता ही रहेगा। ये बहुत सारे डिजिट्स होते हैं क्योंकि ये इसका कोई वो नहीं होता, आपको पता है इंफिनिटी होता है ये। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट देखना है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड हम कैसे चेक करेंगे, देखिए। ठीक है, जैसे मैं कोई डिजिट लेती हूँ, आपका एक एग्जाम्पल है बुक में, तो यही लेके देखते हैं। देखिए जैसे कि 24, आप बताइए 24 के क्या क्या मल्टीपल्स फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 2 × 12, ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, तो बताइए इसके और क्या, और कैसे हो सकते हैं। अभी देखिए ये प्राइम नंबर नहीं है ना, अभी तो प्राइम नंबर नहीं है। देखिए इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 × 6 लिख सकते हैं। अभी भी देखिए ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो 2 × यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। तो अब देखिए सारे डिजिट्स क्या आ गई हैं, प्राइम नंबर। ठीक है ना, प्राइम नंबर आ गई ना। अब एक चीज और देखिए, ये तो सिर्फ एक ही इसके वो थे। अब मैं इस 24 को कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 4 × 6। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है और ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं और 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार और एक और एग्जांपल, 24 को और कैसे लिख सकते हैं हम, 8 × 3 लिख सकते हैं। तो देखो ये तो क्या है, प्राइम नंबर है,
बट ये नहीं है, तो कैसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं। 3 तो ऐसे ही रहेगा, सॉरी ये तो है प्राइम नंबर। ऐसे ही 4 अभी बचा है ना, 4 को भी हम कैसे लिखेंगे, प्राइम नंबर में लिखेंगे। यानी कि देखो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, बाकी की डिजिट अभी सेम लिख दो। तो यहाँ पर तुमने एक चीज़ चेक करी होगी, यहाँ पर एंड हमारा जो हुआ है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं कर सकते, प्राइम नंबर से और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर भी सेम डिजिट आई है, यहाँ पर भी सेम आई है और यहाँ पर भी सेम आई है। तो यानी कि यही हमारा क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। यही हमारा अंत हो जाता है। यानी कि आप कैसे भी फैक्टर्स निकालो, पर अंत में प्राइम नंबर्स आने चाहिए हमारे लास्ट में, ठीक है। यानी कि उनको और हमें फैक्टराइज करना है जब तक वो प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट ना हो जाए। और प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट होते ही हमारा उसके और फैक्टर हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? देखिए यार, पागल लड़की। देखिए फैक्टर ट्री, सॉरी आपके में एक ना टॉपिक होगा गुणनखंड वृक्ष, ठीक है। यानी कि फैक्टर ट्री हम कैसे बनाते हैं तो वो सीखिए। जैसे कि हमारे पास कोई डिजिट है, मेरे पास 90 है, तो इसका मैं फैक्टर ट्री कैसे बनाऊंगी। तो बताइए मैं इसको 90 को कैसे लिख सकती हूँ। यानी कि 9 ऐसे लिख सकती हूँ, यानी कि इसे मल्टीप्लाई करके सेम आएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मैं 10 को और कैसे लिख सकती हूँ, 10 को 5 मल्टीप्लाई 2 लिख सकती हूँ। और 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 और 3। समझ में आया? तो यानी कि ये वाले डिजिट्स हमारी क्या आई हैं, ये हमारे क्या है, फैक्टर। यानी कि ट्री में हम फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब छोटे डिजिट्स का तो हम ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। अब हमारे पास कोई बड़ी डिजिट है ना, तो वो हमको फैक्टर्स ऐसे करने पड़ेंगे। कैसे? जैसे कि मेरे पास कोई डिजिट है, मैंने ले लिया 980 ले लिया, तो हमको इसके फैक्टर्स करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, हमको स्टार्ट करना पड़ेगा 2 से चेक करना पड़ेगा और 2 से इनको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो सकता है, ये मेरे को पता है। तो यानी कि करिए 2 4 जा 8, इधर कैरी इधर चला गया, तो ये कितना हो गया 18। तो क्या हुआ 2 9 जा 18, ठीक है। अब 2 9 जा 18 ये पूरा कट गया है, तो हमारे यहाँ पर 0 सेम नोट हो जाती है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर 0 आ रहा है, तो अभी भी ये 2 से कट सकता है। तो इसको देखो 2 2 जा 4, ठीक है। अब 2 4 जा 8, इधर कैरी गया 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 0 नहीं है। अब हमें पता था कि अगर किसी डिजिट में 5 या 0 आता है तो हमको तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हम 5 से करेंगे, बाकी डिजिट से नहीं हो सकती। अगर हम 3 से देखें, 3 का मल्टी को प्लस करके देखेंगे तो नहीं हो पाएगा, हम चेक कर सकते हैं एक बार को, बट ये हमारा 5 से ही होगा। तो देखिए क्या होगा, 5 4 से कितना होता है 20 होता है, और क्या बचा 4 बचा, 4 इधर गया, 5 9 जा 45 होता है, ठीक है। अब देखो ये किससे कटेगा, ये हमें पता है कि 7 की टेबल में आता है ये, तो 7 7 जा 49 और 1। यानी कि अगर हम वैसे हम नॉर्मली ऐसे करेंगे फैक्टर, अगर वो बोलता है कि फैक्टर ट्री बनाना है तो आपको फैक्टर ट्री ऐसे बनाना होगा। अगर वो बोलता है गुणनखंड कीजिए तो आपको इस तरीके से गुणनखंड करना होगा, ठीक है ना। अब देखो एक टॉपिक है हमारे में HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए कैसे करते हैं हम, जैसे कि मेरे पास कोई डिजिट है जैसे कि 2 25 है, 10 है और 15 है। तो हमको सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकालने होंगे अलग अलग। यहाँ पर 25 के निकालेंगे हम, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 15, ठीक है। तो 2 5 सॉरी 2 से तो होगा ही नहीं क्योंकि 5 आ रहा है, तो हमारा ये 5 से होगा, सॉरी। तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ठीक है। ऐसे ही 2 से होगा क्योंकि 0 आ रहा है लास्ट में, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब ये देखो किससे कटेगा, किससे हमारा फैक्टर हो सकता है इसका
3 से हो सकता है, हम छोटी डिजिट से चेक करना शुरू करते हैं, पहले 2 से फिर 3 से, ऐसे करके, ठीक है। तो 2 से देखिए, 2 से नहीं हो सकता तो हम 3 से देखेंगे, 3 से हो सकता है। 3 5 15 और 5 हमारा 5 से ही डिवाइड होता है। तो देखो 25 के जो हमारे फैक्टर्स आए हैं वो क्या है, 5 × 5, और हमारा जो 10 है उसके क्या फैक्टर्स हैं, 2 × 5, ठीक है। और क्या था, 15 की क्या क्या मल्टीपल्स हैं हमारे, 3 × 5। अब तीनों डिजिट में जो भी डिजिट कॉमन होगी वो हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी कि इसमें क्या है, हाईएस्ट, यानी कि HCF, शॉर्ट में इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो HCF हमारा क्या होगा, 5। अगर हमारी 2 डिजिट्स अगर कॉमन आती तो हम मल्टीप्लाई करके उसको तब हम आंसर लिखते, ठीक है ना, समझ में आया। देखिए लास्ट टॉपिक है हमारा एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो जैसे कि देखिए एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। जैसे कि कोई मेरे पास डिजिट है 15 और 10 ले लीजिए, इन दोनों को हमको क्या निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है इन दोनों का। तो एक साथ ही हम इसको लिखकर एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि 15 और बीच में कोमा आएगा, ठीक है। तो देखिए हमें चेक करना है कि कौन सी डिजिट से हो सकता है, 2 से चेक करते हैं। 2 से 15 नहीं होगा पर 10 हो सकता है, तो हम 10 ही डिवाइड कर देंगे। तो 15 हम सेम नोट करेंगे ऐसे ही जैसे है। तो 2 5 10 होता है, ठीक है। 3 से देखिए, 3 से हो सकता है, 2 से तो हो नहीं सकती, अब दोनों डिजिट 3 से हो सकती है। 3 से 15 हो सकती है पर 5 नहीं होगी, कोई बात नहीं, हम 3 से कर लेते हैं 15 को, और 5 तो ऐसे ही नोट कर लेंगे। 3 5 15, ठीक है। और 5 हमारा सेम नोट हो गया। अब देखिए 5 है, 5 हमारा 5 से डिवाइड होता है, तो हम लिख देंगे 1 1। तो देखो 15 और जो हमारा 10 था इसके हमारे क्या मल्टीपल्स आए, 2 × 3 × 5, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करिए और 3 की उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 5 से करिए। तो क्या आएगा, 2 3 6 और 6 5 30। तो 30 हमारा क्या है, आया है एलसीएम। एलसीएम क्या है, 30। समझ में आया। अब वो एक डिजिट के लिए भी बोल सकता है, जैसे कि सिंगल डिजिट का भी एलसीएम निकालने के लिए कह सकते हैं। जैसे कि हमने 50 ले लिया ओनली, इसको भी एलसीएम निकालने के लिए। तो देखो डिवाइड करिए, 2 से हो जाएगा, 2 कैरी लगा इधर, मतलब कि इधर गया 1, तो क्या हुआ 5। अब 2 से भी नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं हो सकता, 5 से होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 5 15 और 5 से ही जाता है, आपको पता ही है। तो 5 के जो एलसीएम आया है वो क्या आया हमारा, 2 × 5 × 5, ठीक है। अगर हम इसको क्या करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 10, और 10 की 5 से मल्टीप्लाई करिए 50, यानी कि हमारा एकदम इसके मल्टीपल्स, हमारा जो आंसर आ रहा है ना वो एकदम ठीक आ रहा है, क्योंकि आंसर हमारा यह है। बस हमको जब एक साथ वो 2 डिजिट या 3 डिजिट का अगर एलसीएम निकालने के लिए कहता है तो हमको क्या करना होगा, उसमें मल्टीप्लाई करके हमें चेक करना होगा, ठीक है, आंसर लिखना होगा। बाकी हम ऐसे ही बस इसको ऐसे कट करके इतना ही लेके छोड़ सकते हैं एलसीएम में, ओके। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।